इस वीडियो में आप जावा वेक्टर के बारे में पढ़िएगा। बहुत सारी किताबों में आप पढ़िएगा कि जो वेक्टर हो क्लास जो होता है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो होता है, जो जावा डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क में ये सब होता है। सेट होता है, इसको 4 भाग में बांटा गया है: सेट, लिस्ट, डीक्यू और मैप। सेट में होता है हैश टेबल, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। लिस्ट में होता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ये सब पे आप क्लिक करके इसका डॉक्यूमेंटेशन, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप पढ़ सकते हैं। आप ये टोटल इंटरफेस, आप ये टोटल कलेक्शन फ्रेमवर्क की लिस्ट में आप देख सकते हैं, वेक्टर कहीं नहीं है। वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, वो कलेक्शन पे काम करने के लिए बना हुआ है, जो कि एरे की तरह काम करता है। लेकिन एरे में कुछ लिमिटेशन है, जैसे एरे का एक बार जो साइज हम डिफाइन कर दिए और फ्यूचर में यदि हमको उस साइज से ज्यादा यदि एक्सेप्ट करना है, स्टोर करना है, तो एरे में ये नहीं पॉसिबल नहीं है। एरे एक बार जो डिफाइन हो गया वो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन यही यदि आप वेक्टर यूज कर रहे हैं तो वेक्टर ऑटो ग्रोएबल होता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। उसके अंदर में 4 टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो हम अभी बताएंगे। उसके अनुसार से आप जितना मन चाहे उतना आप ऑटोमेटिक ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वेक्टर क्लास के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर क्लास जो होता है वो java.util पैकेज के अंदर होता है तथा यह एक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है जो एरे का रिप्लेसमेंट है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वेक्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर्स का लिस्ट है। तो वेक्टर क्लास में 4 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। सबसे पहला जो होता है वो वेक्टर होता है, वेक्टर कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट वेक्टर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो जिसका इनिशियल साइज 10 होता है। जब हम प्रोग्रामिंग में इसको आपको दिखाएंगे, आप इसको समझ पाइएगा। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है वेक्टर, उसमें हम लोग साइज डिफाइन करते हैं कि हमको कितना साइज का वेक्टर चाहिए हो, और मान लीजिए वो साइज यदि रीच होता है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाएगा वेक्टर, और साइज ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। तीसरा जो वेक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो साइज होता है। आप डिफाइन करते हैं कितना हमको इनिशियल साइज चाहिए और कितना हमको इंक्रीमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको अभी लग रहा है ऐसा कि हमको 5 स्टोर करना है, 5 साइज चाहिए, हमको 5 स्पेस चाहिए, 5 मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे साइज 5 दे देंगे। और फिर इन केस यदि 5 फिल हो गया तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस जगह पे INCR के जगह पे 2 दे देंगे, यानी 5 जब फिल हो जाएगा तो 2 और नया एलोकेट हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कलेक्शन है। इसमें हम लोग डायरेक्ट कलेक्शन को पॉइंट करते हैं कि चलो ये 20 मेरे पास कलेक्शन सेट है, इसको वेक्टर में इसको स्टोर करो, या मेरे पास 30 कलेक्शन है उसको वेक्टर में रखो। तो हम लोग डायरेक्ट ये सबसे फोर्थ वाला जो है कलेक्शन, तो वेक्टर कंस्ट्रक्टर जो है वो कलेक्शन भी एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है, और कलेक्शन के अंदर में बहुत सारा आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। वेक्टर क्लास उसी तरह, इस वेक्टर क्लास में बहुत सारा मेथड होता है। ये कुछ कॉमनली यूज जो मेथड है वो हम यहाँ पे दिए हैं। आप वेक्टर क्लास का मेथड्स का लिस्ट वेक्टर के जावा के डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमम इसका मेथड्स है, जो कि हम लोग अभी इस प्रोग्राम में, अभी जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है, यहाँ पे हम यूज किए हैं ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट के जगह पे आप केवल ऐड से भी काम कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं। कंटेंट्स का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस वेक्टर में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए वेक्टर में हम कहीं पे हम राम रखे हैं, राम कोई ब्लॉक पे, वेक्टर के किसी भी मेमोरी ब्लॉक पे हम राम रखे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या राम उस वेक्टर में है। तो ये क्या करेगा, हमेशा बूलियन स्टोर रिटर्न करेगा, यदि है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। उस तरह एलिमेंट ऐड हम देख सकते हैं कि क्या एलिमेंट है किसी इंडेक्स में। जैसे 4th नंबर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है। यदि हम 4th बोल रहे हैं तो आप उसको 4 समझिएगा, लेकिन यदि हम मेमोरी ब्लॉक में देखेंगे तो 0 1 2 3, 3 मीन्स 4। ओके, तो 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। यदि हम 4 देखेंगे, यहाँ पे यदि 4 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, यदि 0 से स्टार्ट होगा तो वो 3rd पे जाकर के चेक करेगा कि 3rd पोजीशन पे क्या है। और एलिमेंट ऐड, तो एलिमेंट रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द एलिमेंट, मतलब 4th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा, एलिमेंट दिखाएगा आपको। इंडेक्स ऑफ देख सकते हैं हम, ये रिटर्न करेगा हमेशा इंडेक्स किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे हम देखेंगे राम कहाँ रखा हुआ है, ये देखिए, तो वो रिटर्न करेगा कि हाँ 3rd पोजीशन पे है या 4th पोजीशन पे है। साइज का यूज करके हम लोग, साइज के मेथड का यूज करके हम देख सकते हैं कि साइज कितना है, और कैपेसिटी का यूज करके हम लोग कैपेसिटी देख सकते हैं। साइज और कैपेसिटी में क्या डिफरेंसेस है, साइज में है कि कितना हम लोग अभी तक उसमें स्टोर किए हैं, कैपेसिटी मींस कितना वो रख सकता है। जैसे मान लीजिए 5 साइज का हम वेक्टर बनाया है तो कैपेसिटी 5 हुआ,
और साइज का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें रखे कितना है, 2 रखे हैं कि 3 रखे हैं। तो साइज वो हुआ जो आप रखे हैं। हो सकता है 5 कैपेसिटी हो, आप जिसमें 3 को यूज कर रहे हैं, तो साइज मीन्स 3 और कैपेसिटी मीन्स 5। इज एमपीटी होता है वो बूलियन रिटर्न करता है, और हम देख सकते हैं कि क्या वो वेक्टर एमपीटी है क्या, है ना। ये देखने के लिए हम लोग इज एमपीटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेथड है सेट एलिमेंट एट। इसको यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी गिवन इंडेक्स पे हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 4th पे किसी ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या चीज को रखना है, और यहाँ पे इंडेक्स बताएंगे कि 4 नंबर पे रखो। रिमूव एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे राम, राम को रिमूव करो, तो राम जहां भी रहेगा उसको क्या करेगा, रिमूव, उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा ये। यदि हम एक और यहाँ पे मेथड है रिमूव ऑल एलिमेंट्स, ये क्या करेगा, जितना भी एलिमेंट है उस वेक्टर में वो सबको रिमूव कर देगा, और उसका साइज क्या कर देगा, 0 बना कर देगा, यानी हर एलिमेंट को हटा देगा, साइज उसका 0 सेट कर देगा वो। और इंसर्ट एलिमेंट एट एक मेथड है जिसका यूज करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, और जब भी हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को तो जो उसके बाद का एलिमेंट रहेगा ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा। और सेट एलिमेंट क्या करता है, वो शिफ्ट नहीं करता है बल्कि क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब पहले से हो सकता है वहां पे कुछ रखा हुआ है डेटा, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट वहां पे है, वो उसको रिप्लेस कर देगा सेट एलिमेंट एट। और इंसर्ट क्या करेगा, वहां पे इंसर्ट करेगा और उसके एंड में जितना भी एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और इस सब मेथड्स को और कंस्ट्रक्टर्स को समझने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक वेक्टर डेमो क्लास बनाए हैं और इसके अंदर एक मेन मेथड है। आप यहाँ पे देखिएगा एक हम वेक्टर डिक्लेयर किए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा वेक्टर यूज कर रहे हैं तो आप ये पैकेज हमेशा यूज कीजिए, java.util पैकेज को आप इंपोर्ट कीजिए, तभी आप वेक्टर ये चलेगा, वरना यहाँ पे एरर आप देखिएगा। तो इस वेक्टर में हम लोग देखिए यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में हम 2 चीजें स्पेसिफाई किए हैं, जैसे एक 3 और 2। 3 क्या है, तो इसका साइज है, और 2 क्या है, तो इंक्रीमेंट है। मीन्स यदि 3 ऑब्जेक्ट हम यदि रख दिए, 3 एलिमेंट यदि हम रख दिए वेक्टर में, तो अब जब चौथा रखने जाएंगे तो 2 और उसको इंक्रीमेंट कर लेगा, यानी 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ बिना हम कुछ रखे हुए हम इसको रन करा के यदि हम देखेंगे, रुकिए हम इसको कमेंट कर देते हैं रेस्ट पार्ट को यहाँ पे, और यदि हम यहाँ पे इस क्लास को अभी हम रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आंसर में 3 और 0 आ रहा है। 3 क्या चीज है, तो उसका कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वेक्टर में 3 एलिमेंट आप रख सकते हैं। और साइज क्या है, तो अभी तक एक भी नहीं रखे हैं, यही साइज बता रहा है। साइज मीन्स कितना उसमें रखा हुआ है। जैसे हम इसको अनकमेंट अभी करते हैं और अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है क्या, एक हम रख दिए हैं यहाँ पे। अभी हम इस साइज को यहाँ देखेंगे, रखेंगे, इसको यहाँ से कट कीजिए और यहाँ देखिए कि अब इसका साइज क्या है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 1, यानी वेक्टर का कैपेसिटी कितना है, 3 है, और साइज कितना है, 1, क्योंकि हम 1 यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए इसको पहले पोजीशन पे इसका रखते हैं। चलिए इस पार्ट को भी अनकमेंट करते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास वेक्टर का साइज कितना है, 3 है, और इंक्रीमेंट कितना है, 2 है, यानी 3 फिल हो गया तो 2 इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 स्टोर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, यानी 3 तो इतना ही से फिल हो गया, और 4th जब हम ऐड करने जा रहे हैं तो 2 और मिल जा रहा है। यानी यदि हम यहाँ पे इस चीज को रन कराएंगे, इसको अनकमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी इसका क्या होगा, कैपेसिटी होगा इसका 5, क्योंकि 3 है, 3 तो हम स्टोर कर दिए हैं और 4th रख रहे हैं तो 2 और मिल जा रहा है, यानी इसका कैपेसिटी हो गया 5, और साइज कितना होगा, 4। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 क्या है कैपेसिटी और 4 क्या है, तो साइज, यानी हम 4 एलिमेंट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, लेकिन वेक्टर का कैपेसिटी कितना है, तो 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि 3 ऐड करने के बाद हम 4th को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 3 + 2 यानी 5 उसका साइज मिल जा रहा है। यानी एक और एलिमेंट हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, v.add 1 2 3, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एक और ऐड कर देते हैं 5, v.add 1, और एक और ऐड कर देते हैं v.add 2। ओके, अभी हम कितना ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर रहे हैं, यानी कैपेसिटी वेक्टर का कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3 फिल होने के बाद 2 मिलेगा, यानी 5 फिल होने के बाद 2 और मिलेगा, यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना रखे हैं, 7 एलिमेंट रखे हैं, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, कैपेसिटी उसका हो जाएगा 7,
और साइज कितना हो जाएगा 7। रन करके देखते हैं, कैपेसिटी 7 और साइज 7। अभी जब हम इसको एक और एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहां पे इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 और साइज कितना हो जाएगा तो 8। रन कराइए इसको, ये 9 है और साइज कितना है 8 है। अब चलिए अगले पार्ट को यहाँ पे कमेंट करते हैं और कुछ और इसमें समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम v को देख रहे हैं कि वेक्टर में है क्या। तो वेक्टर में यहां से कुछ डिलीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो गया इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा समझने में। हम यहाँ पे v को देख रहे हैं, v क्या है वेक्टर है। तो जब हम v को यहाँ पे देखेंगे, फिलहाल इसको कमेंट करते हैं, v को जब हम यहाँ पे रन करा के देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा राम, श्याम और 12 रखा हुआ है, ये दिखा रहा है। और उसी तरह यदि हम देखेंगे कि v में फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है तो वो बताएगा श्याम। रन कराइए, v में फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है तो श्याम है। और 0 पे क्या है तो 0 पे राम है, यहां देख सकते हैं 0 मतलब सबसे पहला। इसको रन कराइए, 0 पे आपको राम मिलेगा। चलिए इसको कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए एक और, इसको अनकमेंट कीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि v डॉट कंटेंट्स, क्या v में राम है, v क्या है वेक्टर है, वेक्टर में राम है। यदि हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमको यदि राम होगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। ध्यान रखिए यहाँ राम है और यहाँ राम्स है, यानी राम्स नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है फॉल्स। राम्स नहीं है बल्कि राम है। राम को जब रन कराएंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा ट्रू, राम है। चलिए इसको कमेंट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम यहाँ पे दो चीज आपको बताए थे, सेट एलिमेंट एट और इंसर्ट एलिमेंट एट। इसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार गौर कर लीजिएगा, इसको कमेंट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए मेरे पास वेक्टर में 3 एलिमेंट ऐड किया हुआ है। हम इसको यहां से देख सकते हैं, system.out.println, और v को हम यहां से देख सकते हैं। रन करा के देख लेते हैं एक बार। जब हम v को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राम, श्याम और 12 दिखा रहा है। तो चलिए अब इसमें हम लोग इंसर्ट एलिमेंट ऐड ट्राई करते हैं, v डॉट इंसर्ट एलिमेंट ऐड, और हम बोल रहे हैं कि आप 11 को ऐड कीजिए, कहां पे तो सेकेंड पोजीशन पे। ध्यान रखिएगा ये 0, 1 और ये 2 है। तो इंसर्ट एलिमेंट ऐड क्या करेगा, जो 12 है उसको शिफ्ट कर देगा नीचे और 11 पहले आ जाएगा। रन कराइए और आप यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे system.out.println करके आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 कहां पे था और 11 जब इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट एट सेकंड पे कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है 12 को अलग शिफ्ट कर दे रहा है, 11 यहां आ जा रहा है। यदि इसी जगह पे हम लोग लिखें सेट एलिमेंट एट तो ये शिफ्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा 12 को हटा करके 11 करेगा। रन करा के देखिए 12 को हटा करके 11 किया है। तो यही डिफरेंस है। इंसर्ट एलिमेंट ऐड जब भी हम करते हैं तो उसके आगे का जितना एलिमेंट है वो शिफ्ट कर जाता है और उस इंडेक्स पे वो आ जाता है। और यदि हम करते हैं सेट एलिमेंट ऐड तो वो क्या कर देता है, उस इंडेक्स के एलिमेंट को हटा के एक नया एलिमेंट वहां रख देता है। यही इंसर्ट एलिमेंट ऐड और सेट एलिमेंट ऐड का डिफरेंसेस है। और अब चलिए हम लोग रिमूव एलिमेंट का प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे। जैसे ये सेट एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग हटाते हैं, v डॉट करते हैं रिमूव और यहाँ पे एक इंडेक्स पास करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं 1 पोजीशन पे जो है उसको रिमूव किया जाए। इंडेक्स हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और जब हम रन कराएंगे यहाँ पे तो श्याम जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा श्याम है लेकिन इस आउटपुट में आपको श्याम नजर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे श्याम हट गया है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे रिमूव ऑल कर सकते हैं, जैसे रिमूव डॉट रिमूव ऑल एलिमेंट्स, इसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसमें कुछ पास करने का जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ आपको हर तीनों एलिमेंट जो ऐड किए हैं वो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस आउटपुट में कुछ नहीं नजर आएगा। रन कराइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों है और यहाँ पे कुछ नहीं है, सब एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे कितना आसानी से हम वेक्टर को ऑटो ग्रुपेबल बना सकते हैं। जब एलिमेंट फिल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 2 एलिमेंट का स्पेस एलोकेट हो जा रहा है। तो इस तरह से वेक्टर काम करता है यहाँ पे। चलिए कुछ और वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं और क्लास के
रेफरेंस को हम लोग वेक्टर में यूज करने जा रहे हैं। इसको कमेंट कर दीजिए और इसको अनकमेंट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हम वेक्टर v बनाया है और सेम साइज का है 3, और 3 यदि फिल होगा तो 2 जो है वो ऑटो ग्रो होगा। यहां पे हम कैपेसिटी देख रहे हैं और यहां पे इसका साइज देख रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम इसको यहां से हटा देते हैं। अभी यहां पे देखिए, इसमें हम लोग ऐड एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग ऐड कर रहे थे और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या है, तो एक क्लास है मेरे पास, ये क्लास है स्टूडेंट, जिसमें 2 लोकल फील्ड है और एक कंस्ट्रक्टर है जो दोनों लोकल फील्ड को इनिशियलाइज कर रहा है, और इसके अंदर एक शो डेटा है जो आपका आईडी, स्टूडेंट आईडी और नेम स्टूडेंट का दिखा रहा है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं 1, और अब ये यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 4 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, और यहाँ पे कैपेसिटी और साइज देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको शो डेटा को कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, v डॉट एलिमेंट ऐड देख रहे हैं, यानी 1 पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे ये आपको डेटा मिलेगा 2 और दीपक। तो इसको हम लोग कास्ट कर रहे हैं स्टूडेंट में और एस में स्टोर कर रहे हैं, फिर एस डॉट शो डेटा को कॉल कर रहे हैं। रन करते हैं इसको और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐड किए हैं, कैपेसिटी देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कैपेसिटी आपका 5 है, क्योंकि यहाँ 3 फिल हो गया है, 4 किए हैं, यानी 3 + 2 यानी 5, और जिसमें 4 को हम यूज कर रहे हैं। और यदि हम शो डेटा को कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर जो शो डेटा जो मेथड है, यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी अभी दिखा चुके हैं, ये क्या कर रहा है, आपको आउट कर रहा है कि 1 इंडेक्स पे क्या है, तो 2 और दीपक, यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी और दीपक दिख रहा है। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे वेक्टर क्लास काम करता है जावा में, और कैसे हम लोग एरे के जगह पे हम लोग वेक्टर का यूज करके हम लोग ऑटो ग्रोएबल स्पेस बना सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली यदि एलिमेंट का साइज, यदि एरे का साइज या स्पेस यदि हमको और रिक्वायरमेंट हुआ, तो हम लोग कैसे ऑटोमेटिकली इसको ग्रो कर सकते हैं। बस हम यदि 3 यहाँ इनिशियल साइज है, हम इसको चाहते हैं कि नहीं जब 3 फिल हो तो 10 एलोकेट हो, तो हम बस 10 करेंगे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो उम्मीद है आप वेक्टर को अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ गए होंगे। थैंक यू।